ये ऑटो में किया, उसके बाद ये ऑन किया है, ये मैनुअल है, ये समरी है। ये गाड़ी बताओ, पार्क करने से इंसान बताएगा कि कितना सीसी का है। 609 से लेके 1500 का एक स्टेप है, और 1501 से लेके 3000 सीसी का एक है, 3000 से लेके अबव। उसके बाद आपका कितना किलोमीटर चला, उसका भी 3 स्टेप है। ये देने के बाद कितना मिनट काम करना वो बताएगा। गाड़ी लाने के पहले और मेरा सर्विस लेने के बाद आपको कैसा लगा? डिकार्बोनेशन से सेटिस्फाई हूँ। दिक्कत कभी नहीं है। अभी वन टच भी करके देखा, एकदम बढ़िया है। पहले जो है धक्का मारने का तरह बुर बुर करके आवाज आएगा, अभी उस तरह नहीं है। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन की वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आराम से काम भी होगा। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो, बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सिवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद, मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विपो से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। अंडमान एवं निकोबार आइलैंड को भारत का स्ट्रैटेजिक गेटवे बनाने की दिशा में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को नई गति। डीएसएस ने नई फेरी सर्विस की शुरुआत की, समुद्री संपर्क होगा और मजबूत। आर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने ग्रांट इन एड के लिए आवेदन आमंत्रित किए। प्रोफेशनल एवं टेक्निकल कोर्सेज की फाइनल मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग शेड्यूल जारी। ओबीसी एवं ईबीसी विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप आवेदन शुरू। निकोबारी एसटी मरीजों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम लागू। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा पीएम एफएमई स्कीम को बढ़ावा। सर्किट कोर्ट 27 जुलाई से 10 अगस्त तक श्री विजयपुरम में बैठेगा। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। एक रिपोर्ट के अनुसार अंडमान एवं निकोबार आइलैंड को आने वाले वर्षों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक गेटवे बना सकते हैं। लगभग 81,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, आधुनिक टाउनशिपमेंट, पावर प्लांट, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को विकसित। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना न केवल आइलैंड की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करेगी। अब बात करते हैं समुद्री परिवहन की। डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज यानी कि डीएसएस ने आइलैंड्स के भीतर समुद्री संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए नई ई फेरी सर्विसेज शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। एमवी सरोज ने आज लॉन्ग आइलैंड एरट्टा रूट पर अपनी पहली यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। इसके अलावा जल्द ही डिगलीपुर और ननकौरी क्षेत्रों के लिए भी नई सेवाएं शुरू की जाएंगी। इस सेवाओं से स्थानीय लोगों को सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज परिवहन उपलब्ध होगा। साथ ही व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब संस्कृति जगत से जुड़ी खबर। आर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने पंजीकृत सांस्कृतिक संस्थाओं से ग्रांट इन एड के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय कला, संस्कृति, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। पात्र संस्थाएं निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन समय सीमा के भीतर जमा करा सकती है। शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। मेनलैंड इंस्टीट्यूशन में प्रोफेशनल, टेक्निकल एवं नॉन टेक्निकल कोर्सेज में आरक्षित सीटों के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग निर्धारित तिथि पर आयोजित होगी। प्रशासन ने सभी चयनित विद्यार्थियों से समय पर उपस्थित होकर
आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की अपील की है। अब विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तथा एडिशनल स्कॉलरशिप के लिए ओबीसी और ईबीसी वर्ग के विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन कर इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी खबर। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा निकोबारी एसटी समुदाय के गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम लागू की गई है। इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को उपचार, दवाइयों, यात्रा और अन्य आवश्यक चिकित्सा खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इस योजना से दूर दराज के द्वीपों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उद्योग क्षेत्र की खबर। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा पीएमएफएमई स्कीम के अंतर्गत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया। वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। न्यायपालिका से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना। कलकत्ता हाईकोर्ट का सर्किट कोर्ट आगामी 27 जुलाई से 10 अगस्त तक श्री विजयपुरम में आयोजित होगा। इस दौरान विभिन्न मामलों की सुनवाई की जाएगी, जिससे आइलैंड के लोगों को मुख्य भूमि गए बिना ही न्यायिक सेवाओं का लाभ मिलेगा। अंत में प्रशासन ने सभी नागरिकों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेने तथा कार्यों में सहयोग करने की अपील की है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का यह समाचार बुलेटिन पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और जी हाँ, हमारे चैनल न्यूज अंडमान 24/7 को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं नैना आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।